मैं महेंद्र कुमार साहू, कक्षा 12वीं भौतिक और रसायन लेके आ रहा हूं। छत्तीसगढ़ बोर्ड, सीजी बोर्ड, पूरा आईएमपी क्वेश्चन। आईएमपी मतलब 20 साल से आईएमपी क्वेश्चन। बोले तो ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड, जैसे परीक्षा बोर्ड में आईएमपी रहता है, परीक्षा सार में आईएमपी रहता है, बस वैसी ऑनलाइन परीक्षा बोर्ड रहेगा। मतलब हमारा ऑनलाइन समझाया जाएगा, 20 साल का आईएमपी समझाया जाएगा, 20 साल का, समझ गए। अच्छा, तुम लोग याद रखना, चैनल का नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। चैनल का आंसर है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। मेंडी का अर्थ होता है जीरो, हम लोग शुरुआत जीरो से कर रहे हैं, इसलिए हमारा चैनल का ही नाम है मेंडी 12th सीजी बोर्ड वाला। इस चैनल में सर्च मारना फिजिक्स केमिस्ट्री, 20 साल का आईएमपी, सन लिखा सहित की कौन से सन में है वो लिखा सहित आपको समझा दिया जाएगा। जैसे परीक्षा बोर्ड और परीक्षा सार में सन लिखा रहता है, वैसे हम लोग ऑनलाइन समझाएंगे। लेकिन वीडियो देखते समय 2 चीज ध्यान रखना, ईयरफोन लगा के सुनना, इससे ध्यान बना रहता है, समझ में अच्छे से आता है, ईयरफोन लगा के सुनना। दूसरा, क्वालिटी अच्छा रखना, क्योंकि हम लिख के पढ़ा रखते हैं तो ब्लर मार सकता है, तो क्वालिटी अच्छा, तो वीडियो क्वालिटी अच्छा रखना और ईयरफोन लगा के सर। विषय रसायन, अध्याय 2 विलयन। यहां से 2 प्रश्न पूछा जाता है, एक प्रश्न 2 अंक का और एक प्रश्न 3, टोटल 5 अंक। केमिस्ट्री में बहुत बड़ा चैप्टर माना जाता है, क्योंकि टोटल कितना पूछ रहे हैं 5, एक प्रश्न 2 अंक, एक प्रश्न 3। अच्छा, ये जो 2 अंक का एक प्रश्न आएगा वो सांद्रण से पूछेगा। सांद्रण जिसमें पढ़ा, पिछले वीडियो में बता दिए थे, मोलरता, नार्मलता, मोल प्रभाज, इनसे परिभाषा पूछेगा, यह तो अंकित क्वेश्चन। और 3 अंक का क्वेश्चन अणुसंख्यक गुणधर्म से पूछेगा। 3 अंक का क्वेश्चन किससे पूछेगा? अणुसंख्यक गुणधर्म। अब यहां पर यही समझना है, अणुसंख्यक, अणु और संख्यक मतलब अणुओं की संख्या वाले गुण, अणुओं की संख्या वाले गुण। चैप्टर क्या है? विलयन। चैप्टर क्या है? विलयन। और विलयन में ये जैसे ये बर्तन में विलयन रखे, तो विलयन में क्या घुला रहता है? विलय घुला रहता है। विलयन में क्या घुला रहता है? विलय। ये विलयन लिए तो विलयन में क्या घुला है? विलय। तो विलयन के वे गुण, विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है। अणुसंख्यक गुणधर्म बोले हैं, चैप्टर का नाम क्या है? विलयन। तो विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है। अच्छा, सिंपल बता, ये लिख दिया गया, विलयन के वे गुण, तो यही बोला था, विलयन के वे गुण जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता है, अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाता है। विलयन के ये जो अणुसंख्यक गुणधर्म है वो 4 टाइप के होते हैं। तो विलयन के 4 अणुसंख्यक गुणधर्म है। विलयन के 4 अणुसंख्यक गुणधर्म। पहला है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। पहला क्या है? वाष्प दाब में आपेक्षिक नमन। दूसरा है परासरण दाब। तीसरा है क्वथनांक में उन्नयन। चौथा है हिमांक में अवनमन। तो इस टॉपिक में अणुसंख्यक गुणधर्म में यहीं से पूछेगा। तो तुम्हारे पास 4 क्वेश्चन है, या तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन से पूछेगा, या परासरण दाब से पूछेगा, या क्वथनांक में उन्नयन से पूछेगा, या हिमांक में अवनमन। क्योंकि अणुसंख्यक गुणधर्म कितने टाइप के? 4। इन्हीं चारों में से पूछेगा। तो हमारा आज का टॉपिक ये वाला रहना, इसमें भी वाष्प दाब में अपेक्षिक। देखो सिंपल बोला जाए ना, ये 4 क्वेश्चन पढ़ दिए, ये 4 क्वेश्चन पढ़ दिए, चैप्टर खत्म। ये 4 क्वेश्चन, बस 4 टॉपिक, वाष्प दाब में अपेक्षिक नमूना, परासरण, ये अणुसंख्यक गुणधर्म है। अच्छा, फिर ये बता रहे अणुसंख्यक गुणधर्म, कोई सिंपल उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखो, इस सब्जी बना है, सब्जी बना है, वहाँ नमक ज़्यादा हो जाए तो क्या लगता है? खारो लगता है। तो नमक ज़्यादा हो गया मतलब नमक की संख्या ज़्यादा हो गई, इसलिए वो क्या लग रहा है? खारो। तो ये खारो होना भी कौन सा गुणधर्म है? अणुसंख्यक गुणधर्म। चाय में शक्कर ज़्यादा है तो क्या लगेगा? मीठा। तो ये मीठा लगना भी क्या है? अणुसंख्यक गुणधर्म है। लेकिन ये हमारा दैनिक जीवन का है, ये हमारा क्या है? दैनिक जीवन। सब्जी में ज़्यादा नमक होना मतलब अणुओं की संख्या ज़्यादा है, खारो लगेगा, ये हमारा दैनिक जीवन है। तो दैनिक जीवन का नहीं पढ़ना है हम लोग, ये पढ़ना है
विलयन के 4 अनुसंख्यक गुणधर्म है। वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन, परासरण द्वार, क्वथनांक मूल्य। अच्छा, इसमें एक चीज सुनो, अवनमन, ये क्या है? अवनमन। अवनमन मतलब कमी, अवनमन मतलब कमी। और एक वर्ड है उन्नयन, उन्नयन मतलब वृद्धि। तो यहाँ पर बोला जा रहा है वाष्प पदार्थ में कमी होगा, क्वथनांक में वृद्धि होगा, हिमांक में अवनमन लिखा गया मतलब कमी। तो ये भी वर्ड सुन लो, अवनमन मतलब कमी, उन्नयन मतलब वृद्धि। अब हम लोगों को समझाना है वाष्प पदार्थ में अपेक्षिक अवनमन, ये पहला पॉइंट समझाने जा रहे हैं। लेकिन इसमें पहला वर्ड है वाष्प पदार्थ। क्या वर्ड है? पहले वर्ड है वाष्प पदार्थ। एक काम कर लेना, अनुसंख्यक गुणधर्म और ये प्रकार को लिख लेना, अनुसंख्यक गुणधर्म और ये प्रकार को स्क्रीनशॉट लेके लिख देना। अब हम लोग एक वर्ड समझाने जा रहे हैं वाष्प पदार्थ। तो वाष्प पदार्थ समझाने जा रहे हैं, ध्यान से देखते रहना। एक बर्तन लिए, एक बर्तन लिए और इस बर्तन में पानी भर दिए, इस बर्तन में क्या भर दिए? पानी। अब बर्तन को ढक दिए। अब ये देखो, बर्तन लिए, बर्तन पानी भर दिए और इस बर्तन को क्या कर दिए? ढक दिए। ये पूरा भाग खाली है ना। अब इस पानी को गर्म कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गर्म। तो पानी का क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। और ये जो खाली भाग है, ये कौन सा भाग है? खाली भाग। इसमें वाष्प की मात्रा क्या होते जाएगी? बढ़ते जाएगी। पानी था, एक इसको गर्म किए तो पानी का क्या बनेगा? वाष्प बनेगा। वाष्प इस खाली भाग में क्या होते जाएंगे? बढ़ते जाएंगे। अब धीरे धीरे वाष्प बढ़ते जाएंगे तो यहाँ का दाब भी बढ़ते जाएगा, यहाँ का दाब भी बढ़ते जाएगा। तो ये वाष्प, इधर बहुत सारा वाष्प हो जाएंगे। तो ये वाष्प ये पानी के ऊपर, पानी के ऊपर दबाव डालेगा। अच्छा, वाष्प ऊपर नहीं जाएगा ना, क्योंकि ये तो ढक के रखा गया है, ये ढक के रखा गया इसलिए ऊपर नहीं जाएगा। तो ये जो वाष्प की मात्रा जब यहाँ जब बढ़ जाएगी तो वो पानी के ऊपर क्या डालेगा? दबाव डालेगा। तो उसी को क्या बोलेंगे? वाष्प दाब। तो क्या वर्ड है तुम्हारा? वाष्प दाब। तो ये ऊपर में पूरा वाष्प एकत्र हुए और वही पानी के ऊपर दबाव डाले, वो क्या है? तुम्हारा वाष्प दाब। इसका परिभाषा तेरे को कभी नहीं पूछने वाला, इसलिए ये रटने की जरूरत नहीं। वाष्प दाब सिंपल समझो, ये पानी का वाष्प बनेगा और वाष्प जो रहेगा, जब संख्या इसकी ज़्यादा हो जाएगी, वाष्प की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, तो उसी पानी पे क्या करेगा? दबाव डालेगा। तो उसको ही क्या बोला जाएगा? वाष्प दाब, कि वाष्प द्वारा डाला गया दाब। इसकी परिभाषा की जरूरत नहीं, बस वर्ड का मतलब समझना है। तो वाष्प द्वारा डाला गया दाब। एक टॉपिक है उसका, स्थिर क्वाथी मिश्रण, 2012 में आया था। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? इनके प्रकार लिखिए। स्थिर क्वाथी मिश्रण किसे कहते हैं? प्रकार। 2011 में भी आया था। निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और उच्च क्वथन एजियोट्रॉप में अंतर लिखिए। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण 2 बार पूछ चुका है, 2012 और 11 में। ध्यान से सुनते रहो। ये क्या है? स्थिर क्वाथी मिश्रण क्या है? मिश्रण में तो इतना ही समझ गए, 2 चीज मिले हुए, 2 द्रव मिले हुए, जैसे पानी और एल्कोहल मिला है तो वही मिश्रण है। जैसे दूध और पानी मिला है तो ये भी क्या है? मिश्रण है। तो द्रवों का मिश्रण है ना। तो जैसे मैं तुम लोग को एक बता रहा हूँ, 2 चीज मिले हैं, एल्कोहल और पानी, ये दोनों मिले हुए, इन दोनों को अलग करना है। एल्कोहल और पानी मिले हुए, इन दोनों को अलग करना है। तो तुम लोग क्या है? एल्कोहल का क्वथनांक 80 अंश सेल्सियस होता है, पानी का क्वथनांक 100 अंश सेल्सियस होता है। क्वथनांक जिसमें पानी वाष्प में बदलता है, तो एल्कोहल 80 अंश सेल्सियस में वाष्प में बदलता है, पानी 100 अंश सेल्सियस में बदलता है। इन दोनों को अलग करने तो क्या करते हैं? इसको गर्म कर देते हैं। सबसे कम कौन है? 80, तो आग में रख के गर्म कर देते हैं। और दोनों में क्वथनांक कितना है? 80, तो 80 अंश सेल्सियस तक गर्म करते, ज़्यादा गर्म नहीं करते। जो इनमें कम रहता उसको तक गर्म करते। तो ये कम है एल्कोहल का, तो एल्कोहल का वाष्प बनेगा, एल्कोहल का वाष्प। और वाष्प को एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, अब दूसरे बर्तन में ले जाके ठंडा करते हैं। तो एल्कोहल वहाँ से यहाँ पहुँच गया और ठंडा होके फिर द्रव में बदल गया। तो यहाँ से एल्कोहल का वाष्प बनाए। देखो दोनों में जो कम रहता है उसी तक गर्म करते हैं,
तो एल्कोहल 80 अंश सेल्सियस है, तो गर्म कितना करेंगे 80 अंश सेल्सियस। तो किसका वाष्प बनेगा, एल्कोहल का, लेकिन पानी का वाष्प नहीं बनेगा। क्यों, पानी का क्वथनांक तो 100 था केवल, और गर्म कितना किए थे 100, तो एल्कोहल का वाष्प बना। इसको दूसरे जगह ले गए, वहाँ ठंडा कर देती, यहाँ एल्कोहल मिल गया और पानी यहीं पर रह गया, यहाँ एल्कोहल हो गया और यहाँ पानी। इस प्रकार दोनों को क्या कर दिए, अलग अलग। इस विधि को बोलते हैं आसवन, इस विधि को क्या बोलते हैं, आसवन। दोनों को अलग अलग कर दें। लेकिन एक बात बता रहा हूँ, अगर एल्कोहल का 95.6% रहे और पानी 4.4%, एल्कोहल 95.6% और पानी 4.4%। अब इनको गर्म करते तो जानते ये कितने में हो रहा था, 80 अंश सेल्सियस, ये कितने में हो रहा था 100 अंश सेल्सियस, और इसको गर्म किए 75 अंश सेल्सियस तक गर्म बस किए। कितना गर्म किए, 75 अंश सेल्सियस। तो हुआ क्या, दोनों का वाष्प बन गया। क्या बोल रहा हूँ मैं, 75 अंश सेल्सियस गर्म किए, सोच रहे एल्कोहल का वाष्प बनेगा, लेकिन एल्कोहल के वाष्प के साथ साथ किसका बन गया, पानी का भी वाष्प बन गया। मतलब एल्कोहल और पानी को अलग करना नामुमकिन है, क्योंकि भाई हम 80 भी गर्म नहीं कर रहे, कितना गर्म कर रहे, 95, तो 1% बना। एल्कोहल का कितना प्रतिशत रहे, 95.6, और पानी कितना रहे, 4.4। तो एक ऐसा मिश्रण बन गया कि वो कम ताप में ही वाष्प बन गए। मतलब एल्कोहल का भी वाष्प बन गया और पानी का भी वाष्प बन गया। अब इनको अलग करना मुश्किल है, तो इस मिश्रण को ही बोले जाते हैं एजियोट, मतलब स्थिर क्वाथी मिश्रण, इंग्लिश में एजियोट्रॉप। क्लियर हुआ, दोनों का वाष्प बन गया। अब दोनों का वाष्प बन गया तो अलग क्यों कर पाएंगे, तो इसलिए बोला गया ऐसा मिश्रण, यहाँ पर लिखा गया निश्चित संगठन वाला, ये देखिए 95.6 और 4.4, तो इसी को बोला गया निश्चित संगठन वाला। ये निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण, क्योंकि एल्कोहल भी द्रव है और पानी भी द्रव है, तो यहीं से बोला जा रहा है निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है। देख दोनों 75 अंश पर उबले, तो जो एक निश्चित ताप पर, तो यहाँ से बोला जा रहा है निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव विलयन जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले, ये जो जितना संगठन था दोनों का वाष्प बने, बिना संगठन बदले उसी ताप पर आश्वित हो जाते। आश्वित मतलब ये वाष्प बन जाते हैं, उसी ताप पर आश्वित हो जाते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहलाता है। एक बार परिभाषा ऐसे यहीं से देखो, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो बिना क्या बोले थे यहाँ पर, निश्चित संगठन वाला ऐसा द्रव मिश्रण जो एक निश्चित ताप पर उबलता है और बिना संगठन बदले आश्वित हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण। और एथेनॉल, ये लिख दे, एथेनॉल का 95.6% और जल का 4.4% एक स्थिर क्वाथी मिश्रण बनाता है। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार, इंग्लिश में स्थिर क्वाथी मिश्रण को एजियोट्रॉप कहते हैं ना, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। स्थिर क्वाथी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और एक उच्च क्वथन। यहाँ लिख भी दिया गया निम्न क्वथन एजियोट्रॉप और उच्च क्वथन। अब अंतर भी बता रहे, देख राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन दर्शाता है वो निम्न क्वथन एजियोट्रॉप है। राउल्ट के नियम से जो धनात्मक विचलन दर्शाता है वो निम्न क्वथन, तो ये लिख दिया गया ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है। अब ये धनात्मक है तो यहाँ पर ये क्या दर्शाएगा, तो ये राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। हाँ, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाते हैं ना, तो इसका वाष्प दाब अधिक होता है, और वाष्प दाब अधिक होता है तो क्वथनांक कम रहता है। धनात्मक विचलन दर्शा रहे तो वाष्प दाब अधिक होगा, और वाष्प दाब अधिक होगा तो क्वथनांक कम होगा, तो इसीलिए लिख दे अधिक वाष्प दाब के कारण क्वथनांक कम होता है। अधिक वाष्प दाब के कारण क्वथनांक, और क्वथनांक कम है अतः इसलिए निम्न क्वथन एजियोट्रॉप कहते हैं। अधिक वाष्प दाब के कारण क्वथनांक कम होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, निम्न क्वथन एजियोट्रॉप। लेकिन यहाँ कम वाष्प दाब, क्योंकि ऋणात्मक विचलन दर्शा रहे तो वाष्प दाब कम रहता है, तो कम वाष्प दाब के कारण क्वथनांक अधिक होता है।
यहाँ वो लिखे थे अधिक वाष्प दाब के कारण क्वथनांक कम है, तो यहाँ क्या लिख दिए, कम वाष्प दाब के कारण क्वथनांक अधिक होता है, अतः इसे कौन सा बोलते हैं, उच्च क्वथन। अच्छा, मिश्रण का क्वथनांक अवयवी घटक से भी कम, इधर देख लो, ये निम्न क्वथन का उदाहरण है, क्योंकि इसका 80, इसका क्वथनांक 100, इनसे भी कम है मिश्रण का, इसका 80, इसका 100, तो उससे भी कम कितने, 75। तो किसका उदाहरण है, निम्न क्वथन। मिश्रण का क्वथनांक, तो ये देखो मिश्रण का क्वथनांक अवयवी घटक से भी कम होता है, इनसे भी कम होता है। अब यहाँ उल्टा हो जाएगा, मिश्रण का क्वथनांक अवयवी घटक से अधिक होता है। अच्छा, 2012 सेट ABC 2011 में अंतर भी पूछा है, और ये तुम लोग स्थिर क्वाथी मिश्रण स्क्रीनशॉट ले ले और देख के लिख लेना।